बुलबुलाते रहते हैं। भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर चीज है वो जल, शास्त्र लिखा है ओलंकारे विष्णु शिवस्य प्रिय जल नमस्कारे प्रिय भानु ब्रह्मणं मधुर प्रियम। भगवान गोपाल को सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है बताओ? भगवान गोपाल को नारायण को हमारे राधा कृष्ण को वाक्य बनाने का सबसे प्रिय चीज क्या है? क्या है बताओ? श्रृंगार अलंकार प्रिय विष्णु। भगवान विष्णु को श्रृंगार बहुत प्रिय है। भगवान शिव को जल बड़ा प्रिय है। और भगवान सूर्य को मैं कहता हूँ आप नित्य प्रति रोज भगवान शिव को जल चढ़ाओ नमस्कार प्रिय भानु। भगवान शिव को नमस्कार बड़ा प्रिय है। इसलिए सुबह उठो तो सबसे पहले जैसे नित्य बोले हमारी बुद्धि क्या बताऊं पूरा आता है। पहले जब हम बिस्तर छोड़ते थे ना प्राचीन काल में तो सबसे पहले हम क्या करते थे? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। हम अपने हाथों को ऐसा मलते थे और मल करके में लगाते थे और ध्यान करते थे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके अग्र भाव में किसका वास होता है? लक्ष्मी का। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती और कर्म में भगवान का वास। प्रभाते कर दर्शन। हम पहले अपने कर्म का ध्यान करते थे। महाराज सब निरोगी रहते थे, सब धनवान बनते थे। कर्म करके अपने जमीन को भूमि को प्रणाम करते थे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्थ मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व। पृथ्वी को क्यों प्रणाम करते थे? उठते हे जगत जननी, हे आराध्या, हे परंपा, हे भगवती, न जाने कितनी कीट पतंग आपके मेरे पैरों से मर जाएंगे। हे विष्णुपति क्षमताम मध्यमा। तो सबसे पहले क्या करते थे? कर का ध्यान करते थे। आज हम उठते बताओ हम क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? नींद में सबसे पहले मोबाइल ऐसे मोबाइल को इस्तेमाल एक दिन में जब सोशल मीडिया फेसबुक चला रहा था उसमें एक श्लोक लिखा गया है। श्लोक ही चेंज कर दिया उन्होंने। लिखा था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, उसके नीचे लिखा था कराग्रे वस्ते फोनम। सबसे पहले उठकर के लोग आजकल फोन देखते हैं महाराज। और कर मध्य व्हाट्सएप फिर करमूले फेसबुक देवम प्रभाते फोन दर्शन। ये स्थितियां हो गई है। हमारी बुद्धियां खराब हो गई महाराज। ऐसा न करें। कौन कौन घर से अपने उत्तर के सबसे पहले इस पर हाथ का ध्यान करेगा? कौन कौन करेगा? कौन कौन करता है? अच्छा था सब समझदार है भैया। आपको ताली बनती है फिर। हाँ नहीं करेगा। कल से करेंगे नहीं करते? हाँ कल से करना। सबसे पहले उठ करके अपने हथेलियों का ध्यान, फिर इसके बाद भगवान का स्मरण। सबसे पहले भगवान का, इसलिए उठते से ही ना अपने सन्मुख बढ़िया राधा कृष्ण भगवान भोलेनाथ का चित्र लगाना चाहिए। उठते से ही जैसे शास्त्रों में कहा गया है जैसे कांच का दर्शन, कांच में दिखना नहीं चाहिए। न सोते समय, सोने के पहले कांच देखना चाहिए, न सोने के बाद दर्पण देखना चाहिए। उठते ही दर्पण देखना चाहिए।
और हम क्या करते हैं, ये भी तो 5 ही महाराज। रात में 12 बजे तक जब तक नींद नहीं आएगी तब तक हम फोन चलाएंगे, वो उठेंगे और सबसे पहले फोन आएगा। महाराज कैसे कल्याण होगा? इसलिए उठ करके भगवान भरभास्कर को प्रणाम करो। क्यों? नमस्कार प्रिय भानु, भगवान शिव को नमस्कार प्रिय है। और हाँ, यहाँ तो सब ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की थाली में भोजन में मीठा बहुत जरूरी है। ब्राह्मण मधुर प्रियम, ब्राह्मणों को मीठा बहुत प्रिय होता है। तो भगवान शिव को क्या प्रिय है? जल। भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पण कर दो, बस हो गई पूजा। तो भगवान आशुतोष हैं, जितने जल्दी आप ग्रंथ उठा के देखो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो भस्मासुर हो, महाराज इनमें जितने जल्दी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया है ना, क्योंकि भगवान आशुतोष से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर जैसे दत्त भगवान को प्रसन्न कर लिए और फिर गौरी हरण लालसा। जब भगवान भोलेनाथ को वरदान ले दिया तो भगवान में बैठी भगवती को देखा, उन्होंने कहा हाँ इन्हीं का भरण करना चाहिए। और तो कई कथा मैंने यही पढ़ी थी कि जैसे भगवान भोलेनाथ को भस्मासुर को वरदान दिया ना, भस्मासुर भोले बाबा के ऊपर प्रतिज्ञा करने लग गया। मैंने जरा बताओ देखो तो भगवान सही है कि नहीं। भगवान आगे आगे बढ़ रहे, पीछे पीछे से भस्मासुर लगा है। भगवान भोलेनाथ को आना, भगवान नारायण को आना पड़ा। भगवान ऐसे आशुतोष, ऐसे भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है, अर्धांगिनी शब्द से बड़ा संस्कृत से लिया गया है ना, आधार अर्धांगिनी। ऐसे भोले बाबा के अर्धांगिनी ने अपना देह उस यज्ञ में क्या समाप्त कर दिया महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उस समय की बात है जब दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, मंत्री बना दिया, तो बड़े अभिमान दक्ष जब पावा। दक्ष को जब प्रजापति घोषित कर दिया तो दक्ष ने एक स्वागत समारोह किया। बस 10 मिनट और लेंगे समाप्त का। एक दिन स्वागत समारोह किया और उस स्वागत समारोह में दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया। सारे देवता आए, ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, नारायण भी आए, सब आए, तो सब बैठे। तो दक्ष प्रजापति महाराज स्वागत समारोह में आ गया। जैसे ही आया दक्ष प्रजापति सबके ऊपर दृष्टि डाला तो देखा कि सारे देवता मेरे स्वागत में आवभगत में खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, लेकिन 3 देवता जो ऐसे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, भगवान आशुतोष भोलेनाथ, ये तीनों बस बैठे हैं, ये खड़े हुए। ब्रह्मा को जैसे दक्ष प्रजापति ने देखा, कहा ये तो हमारे पिताजी हैं, तो ब्रह्मा का बेटा है दक्ष। नारायण के ऊपर जैसे दृष्टि गई, ये तो हमारे दादाजी हैं, लेकिन ये तो हमारा दामाद है। दामाद जो है ना पुत्र तुल्य होता है। हमने अपनी बिटिया का विवाह इससे किया है, सती का, इसको तो प्रणाम करना चाहिए। भगवान शिव ने मन से प्रणाम किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप भी मन से किसी को 1000 गाली देते हो, लेकिन ऊपर से कहो आ भैया बहुत अच्छे आ गए, मन से कहो हम जाएंगे आप आए को गए, उसको उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप हाथ जोड़ रहे हो, अरे भैया बहुत आगे, आज तो नहीं पड़ेगा, मन ये क्या है, कम टलते चले। भगवान शिव ने कहा मैंने मन से प्रणाम किया है, लेकिन आज दक्ष प्रजापति आते ही चालू हो गया हमारा एक सिस्टम होता है। दक्ष प्रजापति मंत्री है, राजा है प्रजापतियों का। महाराज ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर जी की सबसे बात नहीं होती है। पहले उस राज्य का सबसे पहले प्रदेशाध्यक्ष बोलेगा, मान लो अगर नर्मदा पूर्ण कार्यक्रम है तो सबसे पहले विधायक जी बोलेंगे, सांसद जी बोलेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, अंतिम
भाषण होता है प्राइम मिनिस्टर। आज प्राइम मिनिस्टर जी पहले भाषण देना चालू कर दिया, क्या बोले? असभ्यभाषितम सत्यम। एक भी सत्य समाज में कोई असत्य व्यक्ति बैठ जाए तो समाज को दूषित कर देता है। सब यहाँ को देखने लगे, ये सब देवताओं का समाज है, यहाँ असत्य बना करके बैठ गया भैया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। किसी का यहाँ सब शब्द लोग हैं, असत्य कौन है? अरे यहाँ हमको देखते हो, देखो तो राम 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 राम। सब लोगों के बीच में बैठेगा तो सत्ता आएगी। दिन भर भूत प्रेत पिशाच डाकियों के बीच में रहने वाला, मरघट में बसने वाला। मेरी बिटिया के तो कर्म ही फूट रहे थे। नारद के कहने पर मैंने इसके साथ विवाह कर दिया। कहाँ मेरी बेटी मृगलोचनी, मृगलोचनी हिरण जैसी आंखों वाली, वो कहाँ है? मरकटलोचन बंदर जैसी आंखों वाला। मेरी बिटिया के तो भाग्य ही फूट गए जो मैंने इसके साथ विवाह कर दिया। सब लोग भगवान शिव शंकर को देखते, भगवान शिव के गणों से रहा नहीं है। ये मेरे बाबा को बाली पकड़ा है किसी का, मरकटलोचन बंदर क्या है? महाराज शास्त्र कहते हैं कि हरि हरिंदा सुनहि जिता। क्या कहते हैं? गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने गाया है रामचरितमानस में। हरि हरिंदा सुनहि जिता, हरि हरिंदा सुनहि जिता। करना नहीं होता। फिर क्या करो? दोनों कानों में उंगली दो वहां से, दोनों को गहरा हो जाओ। लेकिन हरि हरि कहना मत सुनो। सारे भगवान के गण खड़े हो गए। अरे जब से आया बकर बकर कर रहा है। भगवान शिव ने कहा नंदी से बैठ जाओ। भैया ससुराल में आए हैं कुछ लोग, हमारे यहाँ हमारी साइज विवाह के समय में मंडप के नीचे गालियां गाई जाती हैं। हमारा विवाह हमारे यहाँ भी काफी क्षेत्र में है, हमारा दमोह क्षेत्र में। भैया इस दमोह क्षेत्र में भी गालियां गाई जाती हैं। भगवान से कहा कुछ लोग वहाँ विवाह के समय में गाली खाते, आज विवाह के बाद गाली खाते। शिव के गण सारे बैठ गए। लेकिन किसी की शास्त्री को अगर कोई कायरता समझे, यही गलती है। अब और राम राम मेरी बेटी तो भाग्य भूल गए थे, उस कहाँ नारद ने मेरी बिटिया को फंसा दिया, कहाँ मेरी बेटी को ऐसे मरकट के साथ विवाह कर दिया। नंदी से हम नहीं रहा गया, नंदी खड़ा हो गया। तो लगा जब से आया नहीं बकबक कर रहा है, जाओ दक्ष प्रजापति मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको बकरे का सर लग जाए। दक्ष प्रजापति के जितने साथी थे वो सब खड़े हो गए।
ससुर समाज के बीच में तुम बोलने वाले तुम कौन हो? दो जाओ, मैं शिव के गण को श्राप देता हूं कि शिव के सारे गण पाखंडी हो जाए। अब तो शिव के गण सब खड़े हो गए। जाओ, हम तुम जैसे सपोर्टरों को सब श्राप देते हैं, तुम सब चातुर्मार हो जाओ। भगवान शिव का इस स्वागत समारोह है, श्राप समारोह है। ईश्वर चलो यहाँ से वापिस। भगवान शिव ने सब गणों को लिया और अपने कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर बैठ करके अपनी समाधि में मस्त हो गए। दक्ष प्रजापति आज भी इस द्वेष से, राग से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। और आज दक्ष प्रजापति ने एक ब्रह्मण की भूमि में, गुजरात में नर्मदा के पावन तट पर एक यज्ञ का आयोजन किया। पुरुष यज्ञ में सारे देवताओं को लाया, सारे देवता आ रहे हैं, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण न कोई सूचना भेजी। और सब देवताओं से कहा भी है कि सब कैलाश से होकर के गुजरना। ऐसा होता है ना, हमको पता है कि पड़ोसी में पांडे जी ने पड़ोसी को कार्ड नहीं दिया, फिर भी हम पूछते हैं पड़ोसी से, क्यों भैया तुम्हारे घर कार्ड आया कि नहीं? पता भी है, फिर भी चले हम छोड़ रहे हैं। सब देवताओं से कहते हैं कि तुम सब कैलाश से ही हटो। सब गड़बड़ करते आए, सबके विमान जा रहे हैं, भगवती सती बाबा की सेवा कर रही हैं। जो देखा ऊपर से विमान जा रहे हैं, आज सुबह से देख रहे हैं कितने सारे विमान जा पा रहे हैं। एक देवता से सरस्वती ने पूछा, उसने कहा आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है, वही सब जा रहे हैं। ओहो, जैसे पता चल रहा है कि हमारे बाप के घर कोई काम हुआ है, माताओं का तो फिलहाल ही करते हैं। सती को जैसे पता चला मेरे बाप को घर में यज्ञ है, तुरंत बाबा की समाधि हुई, चरण सेवा करती। सती मैया ने कहा, प्रभु मैं देख रहे हो आप सब इसके विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान हमको तो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तुम बता। भगवती सती कहती है, बाबा बताए तुम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कही प्रजापते ससुरस्य सांवृतम् निर्यातितो ये सब कहाँ जा रहे थे? प्रजापति और ससुरस्य सांवृतम्। देखो ये माताओं में कुछ विशेषताएं होती है, जो अपनी मायके की बात होती है कुछ इस ढंग से करती है। ये नहीं कहा कि हमारे बाप के घर में हो रहा है, ये कह रही है सती कि प्रजापति के ससुर से साथ रहता हूं। आपके ससुर साथ का एक हो रहा है निर्यात को यज्ञ महोत्सव, यज्ञ महोत्सव चल रहा है। महाराज आपको पता है दिवाली के बाद हमारी पूरी बहनें यहाँ वहाँ चली गई कि राम धर्म को हम वर्षों बीत गए हैं, हम अपनी बहनों से नहीं मिले, हम चले गए बाबा इस शख्स में पिता से भेंट हो जाएगी, माँ से भी मिलना हो जाएगा, बहनों से भी मिलना हो जाएगा। बाबा ने कहा देवी वो बुलाएंगे आपको? देखो देवी हम नहीं जाने वाले। सती मैया ने नहीं बुलाए जरूर होंगे बाबा, ये तो आपकी गलती है। देखो ना आप इतने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं ऊपर, न कोई डाक आ पाती, न कोई संदेश आ पाता, न कोई सेवक आ पाता। भगवती सती ने कहा आपकी गलती वाला बोला, बेटा देवी देखो मैं नहीं जाने वाला, अगर आपको जाना है तो जाओ, मैं रुकूंगा भी नहीं। लेकिन देवी एक बात याद रखना, नीति कहती है आवत ही से नहीं नैन नहीं सनी
तुलसी कहाँ जाए जहाँ कंचन से। देवी ऐसे समय में स्वर्ण भी बरस जाए, प्यावत ही ऐसे ले नहीं सहे। तुलसी कहाँ जाए जहाँ कंचन से। भगवती सती से कहा, बाबा आप उसकी बात कर रहे हो, चलो मैं कहती हूँ कि रही मन धारा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से ना जुड़ेगा। प्रेम का रिश्ता है, उसको आप कैसे तोड़ दोगे? यही तो हमसे पूछना है। ना सब परिवार से रिश्तेदारों से भेंट हो, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है हमारा तो नहीं जाना चाहिए। हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं, आपके भी कुछ रिश्तेदार ऐसे होंगे जो आप पहुंच जाते हो ऐसे शॉट तो मारते हैं हमारे। कुछ तो हमारे रिश्तेदार ही हमारे सामने ऐसी बातें करते हैं हमारे ऊपर से, तो बिल्कुल वो मीठी छुरी होते हैं। इतनी आग भड़क करेंगे और पीछे से उनके मन में अंदर ऐसा भरा रहता है कि पूछो मत। बाबा चलो बोले, बाबा ने कहा मेरे को पता है तुम्हारे पिता ने हमको नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? आज भूलेनाथ को बात बतानी पड़ेगी। देवी उस समय की बात है जब नक्षत्र आपकी गोद में गए थे, हम वहां गए थे स्वागत समारोह में। अरे खड़े नहीं हुए, तुम्हारे पिता ने गुस्सा हुआ है, तुम्हारे पिता ने नाराज हुए। भगवती का खोली खड़े हो जाते तो क्या बिगड़ जाता आपका? बाबा ने कहा देवी हमने प्रणाम तो किया था मन से, अरे तो ऊपर से प्रणाम कर लेते खड़े होकर के। बोलो उनका देवी कुछ नहीं कहो, मैं तो जाने वाला नहीं, आपको जाना है आप जाओ। लेकिन देवी मैं जानता हूं कि आपका वहां सम्मान नहीं होगा, अनादर ही होगा। भैया जहां अगर आपका अनादर हो उस जगह में सोना भी क्यों न बरस जाए, कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे वो रिश्तेदार हो कोई भी हो। हाँ मैं कहता हूं अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। अहंकार चाहे वो पैसा का हो, चाहे इज्जत का हो, स्वाभिमान का, अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं करना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी, इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं। अपना स्वाभिमान नहीं होना चाहिए। देवी आप वहां मत जाओ। भगवती नहीं मान रही, थोड़ी दूर तक गई, बाबा ने देखा ईसाई चली गई। भगवती ने फिर विचार किया कि बगैर बाबा की आज्ञा से ऐसे इलाज की जरूरी भी नहीं की, तो बगैर भोले बाबा की आज्ञा से कैसे जाऊं? मैं बाबा की बगैर आज्ञा की नहीं जाऊंगी। उन्होंने बात सुनी, बाबा ये विचार कर रहे हैं ये आज मान क्यों नहीं, यार मान क्यों नहीं? मैं इतना मना रहा हूं लेकिन मान नहीं रही, क्या बात है? भैया जो समय की बात है थोड़ी और पीछे चले। एक बार आयोग माही, एक बार आयोग माही।
भी कथा सुनते जाते थे। कहाँ? एक बार त्रेता की बात है, तो एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए भज ऋषि के आश्रम में, प्रयागराज की भूमि में, वहां भोले बाबा गए। अकेले नहीं गए, किसको ले गए? संत सती जग जननी भवानी भगवती सती को ले गए। जो कुंभल ऋषि ने देखा कि भगवान भोले बाबा आ रहे हैं, जग जननी भवानी पूजे ऋषि अश्लेश्वर जाति, तो ऋषि ने भगवान ईश्वर सती का पूजन किया और कुंभल ऋषि कथा सुनाने लगे। तो कथा सुनाते सुनाते कुंभल ऋषि पहुंच गए उस प्रसंग में। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है, तो दंडकारण्य में विचरण कर रहे हैं और उस पाषाण बनी अहिल्या को प्रभु ने अपना चरण छुआया। वो पत्थर की बनी अहिल्या का उद्धार हो गया। और इसके बाद सीता मैया जानकी का हरण हो गया और भगवान राम जंगल में विचरण कर रहे हैं और पूछ रहे हैं लता पत्ताओं से, हे जानवरों से पूछा है क्या तुमने सीता को देखा है? भगवती सती को संदेह है भगवान नहीं हो सकता। देखो भगवान की कथा में संदेह करना भी पाप है। संदेह हो गया है कि भगवान नहीं हो सकता, ये कैसा भगवान है? माने भगवान है, इसको रोना नहीं चाहिए पत्नी के लिए, सही भगवान पत्नी के लिए हो रहा है। दूसरा, अगर सचमुच भगवान है इसको पता होना चाहिए कि इसकी पत्नी कहाँ है। भगवान नहीं हो सकता। मन नहीं लगा करता। भगवती सती ने एक नहीं 3 अपराध किए। पहला अपराध भगवान की भगवत्ता पर संदेह किया, दूसरा भगवान की कथा में मन नहीं लगा, तीसरा अपराध भगवान भोलेनाथ